नजर उठाई ध्यान में लड़की आती अरे गरीबों की सतना जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी रे हराम बाबा खाना पीना और सोची नारद बिन लड़की के या बनाई दीना है। क्या करूं मात्र 2 दिन बचे अगर शादी नहीं भई मर जाऊंगा और दोष भी नहीं है नारद का। क्यों जे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठा मती मानो जमीनाई जाति कच सबरी बीमारी जय जानो रे हमेशा दिल धड़क और बुद्धि करे न काम कलेजो प्रेमी तड़प रे हराम खाना पीना हो आई दिन भी पड़े न दिन रात मानी लड़की को देख के हैरान है नारद। मैं इतना सुंदर नहीं है जो लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाले और इतना वक्त नहीं है जो हम तब ने मन में सोचा चलो भगवान के पास चलते हैं भगवान से रूप मांगेंगे। फिर नारद ने मन में विचार किया भगवान के पास चलोगे तो बड़ा देर लग जाएगी चलो भगवान को ही बुला लेते हैं। अब भगवान का ध्यान किया पहुंच गए भगवान नारद जी के सामने। कहिए आज हमारा कैसे ध्यान कर लिए नारद। तो नारद जी बोले प्रभु हम तो सोते जगते चलते फिरते उड़ते बैठते 24 घंटा तुम्हारा ही ध्यान करते। आज ऐसा काम कर दो जो काम मेरे हित में हो जय विधि होए ना हित मोरा। ऐसा काम करो जो काम मेरे हित में हो। भगवान बोले भाई होगा जो तुम कहोगे करो हम क्या करें। बोले प्रभु आप हमें सुंदर बना दो वो इतना सुंदर बना दो इतना सुंदर बना दो इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो दिखता ही रह जाए। क्या हम सुंदर बनना चाहते हैं। भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात हम अभी तुम्हें सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बना दिया बहुत सुंदर। वो शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन है। अब तो शादी होगी जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी भागेगी लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी वो भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी लोग तरसते रह जाएंगे नारद शादी करेंगे धीरे सही कर आएंगे। अब चेहरा दिखाई नहीं दे रहा शरीर दिखाई दे रहा है। पहुंच गए जहां दरबार लगा है राजकुमार बैठे अपने अपने आसन पे सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद विराजमान। लोग हमें ही देखेंगे हम सुंदर कितने हैं। शंकर जी के 2 गढ़ घूम रहे थे ब्राह्मण बल के दरबार। नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब नारद गौर जाला गमन खड़े हो गए देखो हमें देखो हम सुंदर कितने हैं। तब तक वह लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेकर के दरबार में पहुंच गई। और ऐसा ही नहीं तो जयमाला कर में लिए हुए और जब विश्व मोहनी आई लगी लखाई है।
पहुंच गई लड़की दरबार। जो नारद ने लड़की को देखा, उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार को छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद जी सामने लड़की ने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जब भगवान बैठे हैं, उस लड़की ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। जो भगवान की गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने से रूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। बुद्धि नहीं दी, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। तुम लोग देख क्या रहे हो? इस लड़की से कहो जयमाला मेरे गर्दन पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। हम तब हरि गण बोले मुस्क्याई, और निज मन मुकुट बिलो कहो जाही। शंकर जी के दोनों गण हंसने लगी। नारद, वैसे भूल हो गई, लड़की से जयमाला तो तुम्हारी पड़नी चाहिए थी कि तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है? ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया। मूर्खो, बहुत देर से हंस रहे हो तुम लोग। तुमने हमें बताया नहीं, मेरी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आई, बीड़ा उठाई और दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मरे जाओ। बड़े आगे क्या देखा कि सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी साथ में। तो नारद को देख करके भगवान ने नारद से सवाल कर दिया, कहाँ जा रही हो नारद? कहीं जा रहा हूँ। अरे भैया बड़ा गुस्सा में हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो। कपटी दूसरे का घर बसते देख ही नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बना के लिए शादी तुमने नहीं होनी। तुमने, तुम्हारी बात है, तुम्हारी करामात है, हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंत्र हुआ, अकेले तुमने कराया। कौस्तुभ मणि निकली, निकाल के तुम भाग गए। शंकर जी को पागल बनाया तुमने। शंकर जी को पागल बना के उन्हें जहर दे दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? बोले कि परम स्वतंत्र और न शरण पर तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं। जो मन में आता है, जो इच्छा होती है भाई करते तो नारायण तुम। लेकिन भले घर बेना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे, ले जाओ। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी मजाक की है, नहीं बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप। बाद में जब भगवान ने अपनी माया हटाई तो वहां क्या देखा? ना लक्ष्मी जी है, ना विश्वमोहिनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो हो ना तब हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें तो कहे कष्ट है तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी कष्ट है
तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें ज्यादा प्यारे हैं। तो वह विद्वान ये बता रहा है, शंकर जी के दोनों गल रावण कुंभकर्ण बने हैं, विश्व मोहनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने हैं और बंदनों ने राम की सहायता की है। इसलिए भगवान श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था प्रभु श्री राम का। अब छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई है भक्तों। इधर विश्वामित्र को ये खबर मिली कि राम आई गए हैं, चलो कोई उनसे सहायता ही मांगी जाए। तो अब ये विश्वामित्र चले हैं आजमगढ़ से अयोध्या के लिए। ये विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र का परिचय, ये विश्वामित्र जात के ब्राह्मण थे और इनके एक बहन थी जिसका नाम था सत्यवती, जो अजीगर्त ब्राह्मण को ब्याही गई थी। और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था शकुंतला, जो इनकी पत्नी से पैदा नहीं हुई थी, एक मेनका नाम की अप्सरा से पैदा हुई थी, जो महाराज दुष्यंत को ब्याही गई थी। और ये रहते कहां थे? ये विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ से अयोध्या में जब पहुंचे तो दशरथ जी बोले, गुरुदेव कुछ दान चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? बोले, धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं। फिर बोले, दान के रूप में हमें तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को लेने आए दशरथ जी हम। दशरथ ने सुना तो दशरथ रोने लगे। माफ करना गुरुदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी इच्छा है तो पूरी अयोध्या का राज्य आप ले लो। तुम चाहते हो जितनी दौलत मेरे घर में है पूरी दौलत आप ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो महाराज। हमने बुढ़ापे में बच्चों की सूरत देखी और बोले कि मेरे जीवन का दाना, बोले कि मेरे जीवन का दाना और सहारे न मांगो, अवध मांग लो।